हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप दैट सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने कुछ लिमिट की एक सीरीज चला रखी है जहां पर हम लिमिट्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इवन ये कहें कि द बेस्ट बुक सेंगेज के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। कुछ बच्चों ने डिमांड की कि सर थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस किया जाए। क्वेश्चंस के इन बिटवीन इतना थ्योरेटिकल डिस्कस नहीं हो पाता, और जो बच्चे एकदम से क्लास 12th का जो पढ़ के आए हैं और IIT JEE की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए ये बेसिक्स पढ़ने बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो ये जो वीडियो आपकी रहेगी बेसिकली लिमिट चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक भी कह सकते हैं आप और उनको क्या कह सकते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट भी कह सकते हैं। बेसिक इन द सेंस कि उनका बार बार क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है, और स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि लिमिट्स उसके अराउंड बहुत घूमती है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आप जब भी लिमिट्स की बात करेंगे, चाहे वो इनडिटरमिनेट फॉर्म रहे चाहे कोई और फॉर्म रहे, तो आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट रहती है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो आपको इसका छोटा सा एक प्रूफ दिखाते हैं और फिर क्या करेंगे, इसको जनरलाइज भी करेंगे भाई। तो जो बच्चा लिमिट के लिए अच्छे कंसेप्ट चाहता है वो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इसको जनरलाइज करने वाले हैं। तो देखो, इसका एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं। हमने कहा एक सर्कल कंसीडर कर लो, लेट्स से दिस इज ए सर्कल, एनी सर्कल ऑफ एनी रेडियस। मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है, r है। ठीक है, रेडियस क्या है, r ले लेते हैं। लेट्स से रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, x है। इस सेक्टर का एंगल कितना है, x है। उसके बाद क्या करो आप, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल और इस रेडियई का, यहां पर क्या बना दो, एक टेंजेंट बना दो, ये लो। और बेसिक कंसेप्ट सबको पता है कि रेडियस के बीच में और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये मान लो दिस इज योर O, दिस इज योर A, दिस इज योर पॉइंट B। OB को एक्सटेंड करो। OB को एक्सटेंड करने के बाद ये कहीं ना कहीं इस टेंजेंट को कट करेगी। मान लो कि यहां कट किया, लेट्स से दिस पॉइंट इज योर P। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, P नाम दिया। नेक्स्ट क्या करो आप, जरा A को B से ज्वाइन कर दो। A को क्या कर दिया, B से ज्वाइन कर दिया। अब एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपके सामने लेके आते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है भी, मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये जो ट्राइंगल बनी है OAB, इसका एरिया लेस देन रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो आपका सेक्टर बना है, सेक्टर क्या है, AOB। यहां मान लो कोई पॉइंट और Q है। ठीक है, तो सेक्टर का नाम क्या दे देते हैं, इवन सेक्टर AOB ही रख देते हैं। सेक्टर लिख दिया तो Q की हमें नीड नहीं है। एंड दिस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल भाई, बड़े वाले ट्राइंगल, मींस OAP। बिल्कुल ऐसा आपके पास में एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। ये हमने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज लेस देन दिस सेक्टर एरिया, एंड दिस इज लेस देन दिस ट्राइंगल एरिया। ठीक है, सेक्टर का एरिया सब बच्चों को पता होता है। सेक्टर का एरिया क्या रहता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360। थीटा का काम यहां कौन कर रहा है, x डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, 360 को मैं कहूंगा कि 360 को आप लिख सकते हैं 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट। ये हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP। OAP के लिए OA क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं, तो हाइट का काम कौन करेगा, AP। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू OA इंटू AP। ठीक है, ग्रेटर देन OAB का एरिया लिखना है।
तो ओ ए बी का एरिया कैसे लिखें? मैंने कहा जरा ऐसे करो, इसकी हाइट ले लेते हैं यहां पर, ये 90 डिग्री, तो यहां बेस का काम कौन करेगा आपके लिए? ओ ए, तो हाफ इंटू ओ ए इंटू हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, लेट्स से दिस पॉइंट इज योर क्यू, हाइट ले लेते हैं बी क्यू। अब देखो आपके पास में क्या है, आपको पता है कि ओ ए कितना है? आर है, तो हाफ इंटू आर इंटू बी क्यू का हमें नहीं पता, तो क्या हम बी क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम बी क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें ये रेडियस पता है, ठीक है, ओ बी हमें पता है कि ये आर है। इन दिस ट्राइंगल आप क्या कर सकते हो? बी क्यू निकाल सकते हो। आप क्या कहेंगे कि साइन ऑफ एंगल एक्स किसके बराबर हो जाएगा? बी क्यू अपॉन आर। बी क्यू अपॉन आर आपके पास में क्या रहेगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो यहां से आपको बी क्यू चाहिए, भी बी क्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आर साइन एक्स लेस देन, ये हमें पता है कि x बाई 2 आर स्क्वायर है, दिस इज लेस देन 1 बाई 2 इंटू ओ ए। ओ ए हमारे पास क्या है? आर है, ओ ए इज रेडियस, एपी, एपी हमें नहीं पता, तो इस ट्राइंगल में जरा लिखो, हमें ओ ए पता है, एपी नहीं पता है, मैंने कहा टेंजेंट एक्स लिखो जरा। टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा? एपी दिस डिवाइडेड बाई ओ ए, तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में एपी बाई आर, एपी बाई आर। तो यहां से आप एपी की वैल्यू निकाल लेंगे, भी एपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर टेंजेंट एक्स, ठीक है। पूरे में 1/2 है, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर है, आर रेडियस है, तो जीरो नहीं ले रहे हैं हम, पॉइंट सर्कल नहीं लिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास यहां क्या मिल गया? साइन ऑफ एंगल एक्स इज लेस देन एक्स लेस देन टेंजेंट एक्स भाई, ठीक है। आप यहां से एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये भी सीख गए कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन टेंजेंट एक्स, ठीक है। बट हमें तो क्या चाहिए? साइन एक्स बाई एक्स चाहिए, तो पूरे को क्या करो? साइन एक्स से डिवाइड कर दो, ये लो साइन एक्स, दिस डिवाइडेड बाई साइन एक्स, दिस डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है। साइन बाई साइन ये हो जाएगा 1, दिस इज लेस देन एक्स बाई साइन एक्स, दिस इज लेस देन, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस, साइन से साइन कट जाएगा, 1 बाई कॉस एक्स। बट हमें साइन एक्स बाई एक्स चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, और हमें पता है जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इनक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, तो 1 इज ग्रेटर देन साइन एक्स बाई एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। लिमिट लगा दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पूरे पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो यहां तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही रह जाएगा। ग्रेटर देन इवन लिख देते हैं यहां भी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स विच इज ग्रेटर देन 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स। देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जगह 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1, यहां लिमिट पुट करेंगे तो अफेक्ट नहीं करेगा 1। हमने एक सैंडविच थ्योरम पढ़ी है, एनसीईआरटी में भी बच्चे पढ़ लेते हैं। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास में 3 फंक्शन है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, ठीक है, ऐसा है बिल्कुल यहां पर ऐसा ही है भाई। एक फंक्शन आपके पास में एच एक्स है, एक फंक्शन आपके पास में एफ एक्स है, एक जी एक्स है, ये क्या है? इन दोनों के इन बिटवीन है। और सैंडविच थ्योरम ये कहती है, कौन सी थ्योरम? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से मैंने आपको इसका प्रूफ दिया है कि अगर इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर अगर इक्वल आ जाए, क्या आ जाए? इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू से एल आ जाए, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है gx की, वो भी क्या रहती है आपके पास में? l। तो यहां पर हमने देखा कि ये क्या है, ये जो है इन दोनों के बीच में सैंडविच बना हुआ है, और इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 1 है, तो डेफिनेटली इस फंक्शन की भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होने वाली है? 1। तो यहां से आप कहेंगे कि बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच बन गया इसका,
जब आजू बाजू वाले 1 को टेंड कर रहे हैं तो जो बीच में जो रखा है वो भी कहां जाएगा, 1 पे ही जाएगा। सैंडविच का दोनों तरफ का ब्रेड खा गए तो भाई बीच वाला मसाला थोड़ी ना छोड़ देगा इंसान, उसको भी खा जाएगा। वही बात यहां पर लागू होती है। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई एक्स कब भाई, जब ये x कहां पर जाता है, 0 पर जाता है, तो ये वैल्यू आपके पास में क्या रहती है बच्चों, 1 रहती है। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और ये क्या है, इसका एक छोटा सा प्रूफ भी हो जाएगा यूजिंग सैंडविच थ्योरम। सैंडविच का भी रिवीजन हो गया आपके पास। अब देखो इस रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस रिजल्ट की जनरलाइजेशन है। कितने बच्चे इस रिजल्ट को जनरलाइज कर पाते हैं, क्वेश्चंस के अंदर यूज कर पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये पहला रिजल्ट आपका। दूसरी बात, मैंने कहा अगर लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू 0, टेंजेंट x बाय x ये भी 1 रहता है। कोई कहे कि सर इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ तो साहब यहीं से आ जाएगा। कैसे, जरा इसको ना स्प्लिट करके देखो। tan x बाय x को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin x बाय x इंटू कॉस x। अब इस पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, मींस इसके ऊपर लिमिट कहां जा रही है, x टेंडिंग टू 0। तो जब x की जगह 0 आएगा तो ये तो कहां चला जाएगा, 1 पे, और ये 0 पे कहां टेंड करेगा, ये भी 1 पे, तो 1 इंटू 1 1। तो जब क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो टेंजेंट x बाय x भी क्या होता है, 1। सेम यहीं से प्रूफ आया। तीसरा रिजल्ट भाई, तीसरा रिजल्ट ये कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x ये भी क्या रहता है, 1। कोई कहे कि इसका प्रूफ, सारे प्रूफ देने वाला हूं मैं आपको, एग्जांपल भी दूंगा यहां पर, इसकी जनरलाइजेशन भी देने वाला हूं। बने रहें बिल्कुल हमारे साथ, बहुत काम की चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को इवैल्यूएट करने में, बहुत अच्छे वाली टूल है ये। ये कैसे 1 होता है भी, जरा यहां देखो, इस लिमिट को निकालना है। मैंने कहा एक टाइम के लिए साइन इनवर्स x को y मान लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन y। और जब x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 है, तो यहां 0 रखेंगे तो y कहां चला जाएगा, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो y भी 0 पे जाएगा, y भी कहां जाएगा, 0 पे। तो ये जो साइड है ये कहां कन्वर्ट हो गई भी, लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x इज y अपॉन साइन y। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, लिमिट y टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन y अपॉन y, ये भी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, साइन x बाय x की लिमिटिंग वैल्यू सर 1 है, अगर हमारे पास x बाय साइन x आ जाए तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगी। अरे भाई उसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम यहां लिख सकते हैं। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है तो 1 बाय 1 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x बाय x की लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है भाई। सेम एक से ही प्रूफ चल रहे हैं सारे के सारे। उसके बाद फोर्थ देखो भाई, फोर्थ का प्रूफ मैं नहीं देने वाला, आप समझ ही गए होंगे कि भाई टेन इनवर्स x अपॉन x ये भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका प्रूफ यहां से आ जाएगा। टेन इनवर्स x को y मान लो, बिल्कुल यही रिजल्ट। कहा कि ठीक है सर, हम तो जब क्वेश्चन करते हैं तो साइन x बाई एक्स नहीं कुछ और ही दिखता है। हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है, इनके पैरेलल एक एक रिजल्ट और चलता है। क्या जनरलाइजेशन, क्या जनरलाइजेशन भाई, अगर आपको ऐसा फंक्शन मिल जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एनी फंक्शन f(x), इवन ये x टेंडिंग टू 0 की बजाय एनी नंबर हो जाए x टेंडिंग टू a, साइन ऑफ f(x) अपॉन f(x), ये वैल्यू क्या रहती है, 1। कंडीशन है इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) क्या हो, 1, यानी कि x टेंडिंग टू a के ऊपर, ये एक ही बात है भाई, मैं लिमिट को कभी तो ऐसे लिख देता हूं कभी ऐसे लिख देता हूं, एक ही बात है, चाहे तो आप ऐसे। कहीं कंफ्यूज हो जाओगे सर, दो LIM और LT लिखते रहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए भाई,
ये कंडीशन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स क्या 0 पे जाना चाहिए, 1 नहीं, 0 पे जाना चाहिए। देखो यहां पर जब x टेंडिंग टू 0 है तो ये x कहां जा रहा है 0 पे, और ये x भी कहां जा रहा है 0 पे, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए सेम, और इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो ये जो पूरी लिमिट आएगी वो क्या रहती है 1। कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई कहते कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 5x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। हमने कहा जो फंक्शन यहां चाहिए वो फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में चाहिए। लो भाई 5 बना दिया तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो यहां और यहां फंक्शन सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 भाई। तो ये जो तब ये जो बनेगा ना ये क्या बन जाएगा 1, तो ये बन गया 1 इंटू 5 5। क्यों कि जब x टेंडिंग टू 0 है तो 5x कहां जाएगा भाई, 5x विल टेंड टू 0, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखो कि जैसे कहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये क्या होगा। तो हमने कहा यहां जो इसमें है वही यहां रखा है, साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में लिखा है, और ये दोनों कहां जा रहे हैं 0 पे जा रहे हैं जब x टेंडिंग टू 2 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है दिस फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्म क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम जनरलाइजेशन आप इन सब रिजल्ट्स की कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमने क्या किया है इन सब का प्रूफ यहीं से दिया है, यहीं से इन सब का प्रूफ दिया गया है। तो ये जनरलाइजेशन कहां लागू होती है इन सब के ऊपर, यानी कि इस रिजल्ट को आप जनरलाइज करना चाहेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू फॉर एनी x टेंडिंग टू a टेंजेंट ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, वो सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये आंसर 1 आएगा कब भाई, अगर इस फंक्शन एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू, अगर इस फंक्शन एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई टेंजेंट ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन x, आप क्या कहेंगे इसका आंसर। आप एकदम से सोचेंगे कि जब x देखो यहां और यहां सेम है, दोनों सेम है, दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए भी, फंक्शन सेम होना चाहिए। और आप क्या कहेंगे जब x टेंडिंग टू पाई है तो साइन ऑफ x मींस साइन पाई कितना होता है 0 पे चला जाएगा। ठीक है, यही तो चाहिए कि जो एंगल है वो कहां जाना चाहिए, जब लिमिट के ऊपर टेंड करवाते हो तो वो 0 पे जाना चाहिए। बिल्कुल 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है तो इसके आंसर कितना आएगा 1। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर x अपॉन x था, साइन था, यहां टेंजेंट के अंदर साइन है तो भी, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये जनरलाइजेशन यूज करो आप, प्रूफ नहीं दे रहा मैं इसका, सेम तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट आ जाओ भाई थर्ड के ऊपर, इसके ऊपर भी सेम तरीके की जनरलाइजेशन रहेगी कि लिमिट x टेंडिंग टू a साइन इनवर्स एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, ये 1 रहेगा अगर एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू जो है a के ऊपर वो क्या आ जाए 0। सेम आप क्या रखेंगे यहां भी जनरलाइजेशन रखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a tan इनवर्स एफ एक्स दिस डिवाइडेड बाय एफ एक्स क्या रहेगा 1, कब भाई इफ लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स कितना हो जाए 0 हो जाए। अगर ये फॉर्म बनती है तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन x के ऊपर एक अच्छे वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इसने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x क्यूब माइनस x स्क्वायर
प्लस 7x दिस डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x। इसका आंसर क्या रहने वाला है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है साहब, जब x टेंडिंग टू 0 तो ये भी टेंडिंग टू 0 है और ये भी टेंडिंग टू 0 है, तो साइन इनवर्स x बाय एक्स की आंसर कितना होता है? 1 है। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये क्या था, जनरलाइजेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब लिमिट का यूज होता है तो साइन x बाई एक्स, टेंजेंट x बाई एक्स, साइन इनवर्स x बाई एक्स और कॉस टेन इनवर्स x बाई एक्स का बहुत ही अच्छा यूज रहता है भाई, ठीक है। तो ये बेसिक फंडे आप